हर इंसान का ये सपना होता है कि मैं अपनी लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री बनूं, ना कोई काम का लोड हो, ना टाइम की कोई चिंता हो, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकूं, जो चाहे वो खरीद सकूं। लेकिन लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब तक ऐसा होगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और इन सबको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। क्या वाकई में आपको फाइनेंशियल फ्री बनने के लिए बुढ़ापा देखना पड़ेगा? शायद नहीं। एक सर्वे में पाया कि जो लोग ये सोचते थे कि फाइनेंशियल फ्री बनने तक बुढ़ापा आ जाएगा, वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो थोड़ा थोड़ा पैसा ही बचाते थे, और लास्ट में वही होता है जो वो सोच रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी यंग एज में हैं तो ये इन्वेस्ट करने के लिए सबसे शानदार एज है। इसी एज में फाइनेंशियल प्लानिंग करके इसको यूटिलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क नहीं जानते। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठी करते हैं जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज इकट्ठी करते हैं और उन्हें एसेट्स मान लेते हैं। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालती है जबकि लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपको एक कहानी के द्वारा समझाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में दो आदमी रहते थे, जेम्स और लुइस। जेम्स किसी कंपनी में जॉब करते थे, उनकी सैलरी अच्छी थी, और लुइस भी किसी कंपनी में जॉब करते थे पर उनकी सैलरी कम थी, पर उन्हें फाइनेंस की अच्छी समझ थी। जेम्स की इनकम हाई थी, इसीलिए उनके पास बड़ा घर, लग्जरी गाड़ी और सब सुविधाएं थी और वो अपने ऊपर खूब खर्चा करते थे। पर लुइस किसी पुराने मकान में रहते थे। महीने का खर्च निकलने के बाद जो बचता था उसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते थे और सही मौका मिलने पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते थे। एक बार वैश्विक मंदी के कारण जेम्स जिस कंपनी में काम करते थे वह कंपनी दिवालिया हो गई और कंपनी बिल्कुल ही बंद हो गई, जिसके कारण जेम्स की सैलरी रुक गई और धीरे धीरे जेम्स की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई। उन्हें अपनी फेवरेट कार और घर बेचना पड़ा और किसी पुराने मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरी तरफ कुछ ही महीनों बाद लुइस की एसेट्स बढ़ने लग गई थी। उसके अगले ही साल लुइस ने नया मकान ले लिया और अपने लिए नई कार भी खरीद ली, क्योंकि लुइस एसेट्स इकट्ठी कर रहा था और जेम्स लाइबिलिटीज इकट्ठी कर रहा था। इसीलिए आपको भी एसेट्स इकट्ठी करनी चाहिए जिससे हर महीने आपके पास सैलरी के अलावा भी पैसे आते रहे। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो जिंदगी भर एसेट्स इकट्ठी करते रहे, और आपको पुअर और मिडिल क्लास बनना है तो लाइबिलिटीज इकट्ठी करते रहे। दुनिया में लाखों करोड़ों एजुकेटेड लोगों को अपने प्रोफेशन में तो सक्सेस मिल जाती है, इसके बावजूद वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। अमीर लोग ज्यादा अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि पुअर लोग जितना कमाते हैं उतना ही वापस खर्च कर देते हैं, इसीलिए उनकी बचत नहीं हो पाती, जिससे ये एसेट्स नहीं बना पाते और इनकी लाइबिलिटीज इनके एसेट्स से ज्यादा बड़ी होती है। जबकि रिच लोग अपनी इनकम का कुछ % हिस्सा ही खर्च करते हैं और बाकी को एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे इनके एसेट्स तेजी से ग्रो होती रहती है और इसी के साथ इनकी इनकम भी तेजी से ग्रो होती है। अगर आप भी वही काम करते हैं जो हर सामान्य आदमी करता है तो आपका इस तरह का डायग्राम रहेगा जो मिडिल क्लास लोगों का होता है। इसमें एसेट्स के नाम पर कुछ नहीं है और लाइबिलिटीज वाला कॉलम बढ़ता जा रहा है। यह आदमी पूरी तरह सैलरी पर निर्भर है। अगर आप सामान्य लोगों से अलग जिस तरह अमीर लोग करते हैं, जो अमीर लोगों का सीक्रेट होता है, तो आपका डायग्राम इस तरह होगा जैसे अमीर लोगों का होता है। इसमें एसेट्स वाला कॉलम भरा हुआ है और लाइबिलिटीज वाला कॉलम खाली है। इसमें हर महीने इनकम आ रही है और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जितने हो सके एसेट्स ऐड करते रहे, दिन ब दिन आप अमीर बनते जाएंगे। सिर्फ इनकम देने वाला एसेट्स ही खरीदे, ये अमीर बनने के रास्ते पर शुरुआत करने का सबसे शानदार तरीका है। अगर आप आज काम करना छोड़ दे तो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? इसका मतलब यह है कि मैं आराम कर रहा हूँ, यानी कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एसेट्स से मेरी इनकम आ रही है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं लुइस को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसे उसकी एसेट से 15,000 रुपए की मंथली इनकम आ रही है और वह पूरे महीने में 30,000 रुपए खर्च कर देता है, तो उसके पास कितनी दौलत है, या वह सैलरी के बिना कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो लुइस के पास आधा महीना गुजारा करने के लिए इनकम है। जब लुइस के एसेट से 30,000 रुपए की इनकम आने लग जाएगी तो वह अमीर बन जाएगा। अगर लुइस अपना खर्च बढ़ाना चाहता है तो पहले उसे एसेट्स वाले कॉलम को बढ़ाना होगा, क्योंकि वे सैलरी पर निर्भर नहीं है। लुइस ने एसेट्स वाले कॉलम पर अपनी इनकम खर्च की, जिससे उसकी एसेट से अब इनकम आ रही है और अब वह फाइनेंशियल फ्री हो चुका है। अगर वह अब काम न भी करे तो भी उसके एसेट से उतना कैश फ्लो आता रहेगा जितना वो पूरे महीने में खर्च कर देता है। एसेट से प्राप्त कैश फ्लो जो महीने के अंत में बच जाता है उसे वापस इन्वेस्ट कर देता है। आपके एसेट्स वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा उससे वापस इनकम भी उतनी ज्यादा आएगी। जितनी आपके एसेट्स ग्रो होगी उतनी ही आपकी इनकम भी ग्रो होगी। जब तक आप अपने खर्च को कम रखते हैं आप ज्यादा अमीर बनते जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये री इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा आप अमीर बनते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।